बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन्स। वीवर्स, आज मैंने आलू बैंगन का सालन बनाया है जो बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ऑयल डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना डाला है। इसको हम इसके साथ ही हम इसके अंदर एक बड़ी प्याज बारीक स्लाइस करके डालेंगे। अब हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी माशाल्लाह से ब्राउन हो रही है। हम इसको हिलाएंगे और सारी प्याज को एक जैसा फ्राई करेंगे ताकि सारा कलर एक जैसा हो जाए, सारी प्याज का कलर एक जैसा हो जाए। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा फ्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं। इनको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है। इसको हम मसाले के अंदर फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से हिला के हम एक जैसा कर लेंगे और उसमें हम पानी का एक छींटा लगाएंगे और इसको हम कवर कर देंगे ताकि हमारा जो टमाटर और प्याज है वो सब अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो वीवर्स, मैं आपको एक टिप दूं कि मैंने जब टमाटर हैं गोल काट के डालें तो माशाल्लाह से ये बहुत जल्दी से मसाले के अंदर हल हो जाते हैं। अगर हम बारीक बारीक काटते हैं या लंबाई में काटते हैं बनिस्बत उसके, अगर हम गोल स्लाइस में काटें तो ये बहुत जल्दी मसाले में हल हो जाते हैं। आप भी आजमा कर देखिए। तो अब हम मसाला ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून फ्लेक्स हैं, चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर है और 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे नहीं लगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। पोटैटोज़, ये मेरे पास आधा किलो पोटैटोज़ हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। अब हम इनको 1 से 2 मिनट इसके साथ फ्राई करेंगे मसाले के साथ और उसके बाद हम इसके अंदर बैंगन ऐड करेंगे। तो ये मैंने बैंगन लिए हैं, आधा किलो है। इसको मैंने इसकी स्टेम्स के साथ, डंडियों के साथ काट लिया है और मैं हमेशा ऐसे ही काटती हूँ। आप भी इस तरह काट के देखिए। अगर आप नहीं काटते तो इस तरह बहुत मज़े का मुझे तो ये सालन लगता है। और अगर आपको नहीं पसंद तो आप अपने हिसाब से काट लीजिए। तो अब हम इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ होगा और हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से भुनी होगी तो हमारा खाना बहुत मज़े का बनेगा। हम एशियन लोग हैं, पाकिस्तानी लोग बहुत मसालेदार और भुनी हुई चीज़ें पसंद करते हैं और टेस्ट भी उस वक़्त ही ज़्यादा आता है जब हम इसको अपनी सब्ज़ियों को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। अब हम इसको ढक देंगे और तकरीबन 5-7 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे हम इसको पकाएंगे। मैं हमेशा जो खाना है धीमी आंच पे पकाती हूँ और इस तरह ये बहुत लजीज बनता है और उसको इसमें ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए वीवर्स, मैंने इसमें बहुत कम पानी डाला है। ये हम 1 टीस्पून धनिया साबुत और 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे। इसे हम मोटा मोटा कूट लेंगे और इसको भी हम सालन के ऊपर गार्निश कर देंगे, डाल देंगे। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हम। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा बन चुका है सालन। ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हिला हिला के और इसको फिर कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, हमने कवर हटा दिया है। और देखिए वीवर्स, हमारा जो आलू बैंगन का सालन है कितना खूबसूरत फ्राई होके तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर 3-4 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। ये इसको और भी खूबसूरत शक्ल देंगी खाने को हमारी।
और इसके बाद हम इसके ऊपर धनिया के कुछ लीव्स, धनिया के लीव्स वो भी डाल देंगे और अच्छी तरह से हम अपने सालन को मिक्स करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, हर चीज़ फ्रेश दिख रही है इसके अंदर। तो लीजिए हमारा जो आलू बैंगन का सालन है बन के तैयार है। देखिए कितने मज़ेदार हमारा सालन बना है। वैसे तो एक एक डिश की कई कई रेसिपीज़ हैं और हर एक के बनाने का अपना स्टाइल है, लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरा भी ये जो खाने का तरीका है इसको भी फॉलो कीजिए और यकीनन आपको बहुत मज़े का लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और आपके कमेंट हमें बहुत बूस्ट देते हैं और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप मेरे चैनल सलमा किचन्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप ये आलू बैंगन का सालन ज़रूर बनाइएगा। हम इसे चपाती के साथ भी सर्व करते हैं और वाइट चावलों के साथ भी। तो आप जिस तरह चाहे इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सर्व करें। तो माशाल्लाह से हमारा भुना हुआ आलू बैंगन का सालन बन के तैयार है। इसे मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे बनाया है और पानी बहुत कम डाला है। ये अपने मसाले में ही, अपने जो टमाटर हैं उसके मसाले में ही ये भुन के तैयार हो गया है।